निर्दय सेवक की कहानी। एक दिन पतरस ने पास आकर यीशु से पूछा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसके द्वारा यीशु ने कहा हमें हमेशा क्षमा करना चाहिए। फिर यीशु ने ये कहानी सुनाई। यीशु ने कहा, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तब राजा ने कहा कि ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने राजा के घुटनों पर गिरकर उससे कहा, कृपया मेरे साथ धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार का कर्जदार था। दास ने अपने संगी दास को पकड़ा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास उसके घुटनों पर गिरकर उससे विनती करने लगा, कृपया मेरे साथ धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वही रहे। उसके कुछ दूसरे संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए। वे राजा के पास गए और यह सब उसे बता दिया। तब राजा ने उसे बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? राजा बहुत क्रोध में था कि उसे बंदीगृह में डलवा दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक वही रहे। तब यीशु ने कहा, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। कहानी से क्या सीखा कमेंट्स में लिखें। परमेश्वर आपको आशीष दे।